हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अभी आपको पता है कि जेई मेंस का डेट क्लियर हो चुका है। यहाँ पे जेई मेंस कब होगा, कैसे होगा, ये सारा कंफ्यूजन अभी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी किया है। ये एग्जाम का डेट कब है आप यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि ये जो आपके पास एग्जाम है 2 फेज में होने वाला है। 2 फेज मतलब फर्स्ट फेज आपका अप्रैल में होगा, सेकेंड फेज आपका मई में होगा। फर्स्ट फेज आपका अप्रैल जो सेशन 1 जो ये एग्जाम का यहाँ पे नाम रखा गया है, इसमें कब होंगे आपके पास 16 अप्रैल से स्टार्ट है और 21 अप्रैल को जाके खत्म है। इट मीन्स इस बार 6 डेज एग्जाम चलेंगे। 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18, 19, 20, 21 अप्रैल को आपका जेईई मेंस का फर्स्ट फेज का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद सेकेंड फेज का एग्जाम कब होने वाला, सेशन 2 मई में एग्जाम होगा। ये एग्जाम कब होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए आप 24 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई, 28 मई एंड 29 मई को ये आपका एग्जाम का डेट है। तो बच्चों अब तो ये दो कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया है कि 2 ही फेज में एग्जाम हो रहा है और डेट भी क्लियर हो गया। आपका एक और कंफ्यूजन कि सर रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो रजिस्ट्रेशन का भी डेट क्लियर कर दिया बच्चों आज से ही। आज आपके पास 1 मार्च है। देखिए 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट कर दिया। 1 मार्च से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा आप स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप कर दीजिए लास्ट में, क्योंकि लास्ट के डेट का वेट मत करिए बच्चों, क्योंकि लास्ट के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अभी से मतलब कोशिश करिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस मंथ में फर्स्ट वीक में कम से कम आप फॉर्म आप कंप्लीट कर लेना। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको ये दो नोटिफिकेशन जो आया इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और साथ में ये भी बच्चों कि अब आपको ये लग रहा होगा कि सर हमारा 16 अप्रैल को एग्जाम है और आज है 1 आपके पास मार्च, तो कितना टाइम बचा। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए 30 डेज। यहाँ पे आज का डेट तो मान लो निकल गया, अगले वाले डेट से भी हम यदि यहां से काउंटिंग करते हैं तो आपके पास 30 डेज आपके पास मार्च में है और 15 डेज आपका अप्रैल में है, तो टोटल 45 डेज। ये 45 डेज में तैयारी कैसे करेंगे सर, एग्जाम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं। यहाँ पे हम डिटेल चीजें आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं। ये 45 डेज यदि आपने यूज कर लिया तो जिंदगी में मतलब आप बहुत ही अच्छा मुकाम पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये 45 डेज आपका लाइफ चेंजिंग डे हो सकता है। आप इस डे को अच्छे से यूज कर लेंगे तो आपको एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा, और यदि आप एनआईटी में जाते हैं तो एनआईटी से बेहतर आपको आईआईटी में भी चांसेस मिल सकती है। यदि आपने ये 45 डेज जेईई मेंस के लिए किया, उसके बाद जेईई मेंस में मान लो अच्छा रैंक लेके आ गए, फिर हम एडवांस के लिए लग जाएंगे। और एडवांस जैसे कि आपको पता है कि 3 जुलाई को एडवांस का एग्जाम का डेट है, तो उस एग्जाम के लिए भी हम कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे, तो आपको आईआईटी मिलेगा। और आईआईटी जाने का हर किसी को सपना होता है बच्चों, तो आप लोग मतलब इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। अब बात ये आती है कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे करें। सर ये 45 डेज है, समझ में आया, लेकिन इस 45 डेज में हम कैसे प्रिपरेशंस करें, क्या क्या चैप्टर्स पढ़े, क्या नहीं पढ़े। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे बोलते हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं क्या पढ़ूं, क्या छोड़ दूं, कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आता है, कौन सा चैप्टर से कम क्वेश्चंस आता है। तो बच्चों चलिए इस कंफ्यूजन को भी मैं क्लियर करता हूं। आपको सबसे पहला तो डेट तो क्लियर हो गया, ये आपका जेईई मेंस का एग्जाम का डेट है। फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में ये वाला डेट का एग्जाम है। और बच्चों आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया आज से ही, 31 मार्च तक चलेगा, ये आपको क्लियर हो गया। मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मैथमेटिक्स में आप कैसे 70+ स्कोर कर सकते हैं इस 45 डेज को यूज करके। कौन सा चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा चैप्टर को हम छोड़ सकते हैं, कौन सा चैप्टर को पहले करना चाहिए, तो ये चलिए मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ जेईई मेंस 2022 का मैथ्स का स्ट्रेटेजी क्या है, होगा हमारा मैथ्स पढ़ने का प्लान। हाउ टू स्कोर इन मैथ्स। आपके पास कितना 70+, मैं 70+ का टारगेट लेके चलता हूं बच्चों। 70+ यदि आप लाते हैं मैथ्स एग्जाम में, मैथमेटिक्स पेपर में, तो आप ऑलरेडी 200+ ला रहे टोटल ओवरऑल। और 200+ लाने से आपके इंडिया के टॉप मोस्ट एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा आपको। और हर किसी का सपना आज की डेट में होता है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले हम और वहां से मतलब बीटेक करें और उसके बाद हम बहुत ही अच्छी जगह पे प्लेस हो जाए। सबका सपना यही होता है। यदि मैथ्स में आप 70 मार्क्स ला रहे हैं मतलब आपको कुछ कहना ही नहीं है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आप जैसा जानते हैं कि केमिस्ट्री ज्यादा स्कोरिंग होता है,
आपका मैथ्स के कंपैरिजन में, तो आपको केमिस्ट्री में मैथ्स से बेहतर मार्क्स मतलब मैक्सिमम को आते हैं। मैं ये नहीं बोल सकता कि हर किसी को, लेकिन मैक्सिमम को आता है। आप मैथ्स में 70 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे, क्या चैप्टर्स पढ़ूंगा, क्या छोड़ दूंगा सर, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कंप्लीट सिलेबस कर लिया। यदि नहीं भी करा है तो जहां भी आपने पढ़ रहा है अभी, तो उसको कंप्लीट करिए पहले सिलेबस को। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है कि ऐसा नहीं कि वो वाला कोर्स छोड़ देते, ये वाला कर लेते, ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते, ऐसा नहीं है। जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है जहां पे, उस पर फोकस करिए। एंड आप एक एक चैप्टर्स का रिवीजन भी साथ में स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। 45 डेज कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। 45 डेज है आपका, ये लाइफ चेंजिंग डे हो सकता है। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं मैथ्स का सिलेबस में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो सबसे पहले मैथ्स में मैं सबसे नंबर 1 पे दूंगा मैं मैथमेटिकल रीजनिंग को। मैथमेटिकल रीजनिंग, आप बोलेंगे कि मैथमेटिकल रीजनिंग ये एक ऐसा चैप्टर्स है जहां से आप मिनिमम से मिनिमम एफर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 to 3 आवर्स आप स्टडी कर लीजिए थ्रू आउट, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए, थ्योरी वाला पार्ट भी पढ़ लीजिए। आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाने वाला है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप यहाँ से कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। नंबर 2 में मैं बात करूंगा, नंबर 2 में आप एस्थेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। तो ये आपके पास भी उसी तरह का टॉपिक है जहां पे मिनिमम से मिनिमम एफर्ट के बाद आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें भी आप 2 to 3 आवर्स यदि आप स्टडी कर लेते हैं तो आपको यहां से भी एक क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर पे मैं बोलता हूं कि आपके पास सेट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, रिलेशन का आइडिया होना चाहिए और थोड़ा बेसिक फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए। इससे आपको एक क्वेश्चन आते हैं। मैं फंक्शंस, ये मैं कंप्लीट फंक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक आइडिया की बात कर रहा हूं, डोमेन रेंज से रिलेटेड बात कर रहा हूं। साथ में रिलेशंस भी ले लिया, सेट्स भी ले लिया, ये मिला के एक क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। तो दोस्तों यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। नंबर 4 में मैं बोलता हूं वेटेज के हिसाब से मैट्रिसेस प्लस डिटरमिनेंट, ठीक है। यहां से 2 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ये 2 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे कि जो कि आपसे बनेंगे ही बनेंगे, तो आप इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले मैं प्रायोरिटी वाइज बात कर रहा हूं रीजनिंग, उसके बाद एस्थेटिक्स, उसके बाद आपके पास सेट, रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट। इसके बाद आप बात कर सकते हैं नंबर 5 में आपके पास क्या लिमिट हो सकता है, लिमिट, कंटिन्यूटी प्लस डिफरेंशियबिलिटी। यहां से दोस्तों यहां से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नंबर 6 में मैं बात करता हूं, नंबर 6 में आपके पास क्या टॉपिक हो सकता है। नंबर 6 में मैं रखूंगा आपको वेक्टर प्लस 3D, ठीक है। वेक्टर्स और 3D से दोस्तों कभी 2 क्वेश्चंस, कभी 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि हमारे एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन वेक्टर से दे देगा, 2 3D से दे देगा, या कभी उल्टा भी होता है, या कभी 2 क्वेश्चंस भी आते हैं, किसी पेपर में ऐसा भी हो सकता है। तो आप मान के चलिए 2 to 3 क्वेश्चंस यहां से आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दोस्तों। यदि आप इस चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो यहां से आप क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएंगे, यहां से गलती होने को कोई सवाल ही नहीं होती है, आपका ये मार्क्स सिक्योर हो जाने वाला है। नंबर 7 में मैं रखूंगा आपको यहाँ पे एरिया अंडर कर्व और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस नंबर 8 में। यहां से भी ये भी एक इंटीग्रेशंस का तो एप्लीकेशन है। यहाँ पे एरिया अंडर कर्व से हर साल एक क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो मैं यहां से भी बोलता हूं कि ये क्वेश्चंस यहां से भी आने वाले। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये भी बहुत ही छोटा सा चैप्टर्स है, 3-4 टॉपिक्स है इसमें पढ़ने को, और यदि इतना पढ़ लेते तो यहां से भी ये क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ये आपका एक्सप्लोरिंग टॉपिक की बात होगी। वहां की मैं बात करता हूं 9 नंबर। आप और कौन से चैप्टर्स पढ़ सकते हैं दोस्तों, तो मैं आपको यहीं पे बोलूंगा कि आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले सकते थे, यहां से भी एक क्वेश्चन आते हैं। मैं नंबर 10 में बोलूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज, यहां से 2 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ये भी आपको करने हैं। ये भी चैप्टर्स छोड़ के नहीं जाना, ये भी चैप्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 11 में आपको यदि स्ट्रेट लाइन का मतलब कंसेप्ट क्लियर है तो एक क्वेश्चन ये मान के चलो कि यहां से भी फिक्स है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट लाइन से, आप इसको नहीं छोड़ सकते। अब बात है कि बच्चे ये बोलेंगे कि मैं सर 12 नंबर में कोनिक ले लूं क्या, बिल्कुल कोनिक सेक्शन आप उठा सकते हैं। कोनिक सेक्शन से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, यहां से दोस्तों 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि कोनिक सेक्शन में सर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये तो 3 चैप्टर हो गया। कहने के लिए 3 चैप्टर्स है, यदि मिक्स करके पढ़ते हैं चीजों को, कंसेप्ट को मिक्स करके पढ़ते हैं तो पैराबोला का, एलिप्स का, हाइपरबोला का मेन जो कंसेप्ट है वो सब तो मेन ही है।
एक ही बात तो है, आप एक बार थ्रू आउट यदि इसका रिवीजन करेंगे तो यहां से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो मैं ये सेक्शंस बताए जहां से क्वेश्चंस बहुत ही आसान और इजी वाला क्वेश्चंस आता है। बाकी आप और टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को लगता है कि सर मैं आईटीएफ में मेरा बहुत ही अच्छा है, और आईटीएफ से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है बहुत इजी वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी टॉपिक उठा सकते हैं बिल्कुल। आप फिर बोलोगे कि इसमें तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उतना कुछ नहीं करना दोस्तों, इतना नहीं पूछता जेईई मेंस। स्टार्टिंग के 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए अच्छे से, आईटीएफ का एक एक इनवर्स वाला का कंसेप्ट समझ लीजिए, बस इतना से बात होती है। डोमेन इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, यहां से भी हो जाएगा। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन यहां से भी आ गया। नंबर 14 में मैं बात करूंगा, आपको लोग बोल रहे होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं बोलूंगा ट्रिगोनोमेट्री में एक चैप्टर कम से कम पढ़ के जाना आप, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। ऐसे तो सारे पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास कम टाइम के लिए बात कर रहा हूं मैं। यदि ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस से आप क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं भी दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। यहाँ पे 2 to 3 फार्मूला है मेन, और उसी फार्मूला पे पूरा चैप्टर्स घूम रहा होता है। और ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक आइडिया हम लोग 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीजें तो आपको पता ही होता है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चंस आप सिक्योर मान सकते हैं। बाकी जो चैप्टर्स है आप वहां से भी क्वेश्चंस कर लेंगे। बहुत बच्चे ये बोलेगा कि मेरा सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा है, मेरा प्रोबेबिलिटी अच्छा है, मेरा बाइनोमियल थ्योरम अच्छा है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा है, तो वो टॉपिक छोड़ दो क्या या करूं? मैं बोलूंगा जो आपका अच्छा है, जिसमें आपको लगता है कि मेरे से यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, वो तो करने ही करने हैं। साथ में मैं यदि इजी वे में टॉपिक को यहाँ पे मतलब नंबर वाइज दिया तो सबसे इजी वे में मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, स्टैटिक्स होती है, रिलेशन फंक्शंस आपके पास आता है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट है। ये इस ऑर्डर में यदि आप चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आपको मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 70+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है जेईई मेंस आपके 22 में, ठीक है। वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ला सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आप 70+ मार्क्स ला रहे हैं तो चलिए आप मान लो कि 70+ मार्क्स लाने के लिए आपको 17-18 क्वेश्चंस के आसपास करने होंगे। आपने मान लो कि 18 क्वेश्चंस करा, 2-3 इधर उधर वो भी गया इन केस, तो 15 क्वेश्चंस मान लो करेक्ट होता है, फिर भी 60 मार्क्स है दोस्तों। ये 60 मार्क्स कम नहीं है, जेईई मेंस में 60 मार्क्स मैथ्स पेपर में लाना ये कम नहीं है। आप यदि 60-70 मार्क्स के आसपास भी ला रहे हैं फिर भी आपको 200 के आसपास ओवरऑल आ रहा है, और 200 में बहुत ही अच्छा एनआईटी पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मतलब ये तो मैं आपको इजी वाला टॉपिक बताया। अब आप बात कर रहा हूं कि मैं छोड़ने वाला क्या टॉपिक है। ऐसे तो मेरा सजेशन होता है कि आप जेईई मेंस में छोड़ कुछ भी नहीं सकते हैं, लेकिन इतना कम टाइम में, सर आज तक मैं कुछ तैयारी नहीं किया और मैं इतना दिन में ही तैयारी करना चाहता हूं, तब बताइए। तो उसके लिए ये प्लानर था पहली बात तो। और यदि आपको लगता है कि 2-4 चैप्टर मैं छोड़ सकता हूं तो वो चैप्टर बताइए सर। तो मैं बोलूंगा यदि आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th-12th में नहीं पढ़ा है, ठीक है, या ड्रॉपर बैच में आपने नहीं पढ़ा है बहुत अच्छे से अभी तक, तो छोड़ सकते हैं। यदि प्रोबेबिलिटी अभी तक आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा 11th-12th में या ड्रॉपर बैच में नहीं पढ़ा, तो ये इसको रख सकते हैं साइड में। कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया यदि आपको स्टार्टिंग से नहीं है तो आप 2 दिन में पढ़ के आप क्वेश्चंस करने लायक नहीं बन जाएंगे दोस्तों, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक स्टैटिक्स होती है, स्टैटिक्स वाला पार्ट को भी छोड़ सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलेज है और क्या क्वेश्चंस पूछेगा ये कोई गारंटी नहीं है, इनफैक्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं यहां से। तो उसके बाद आपके पास अगला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट्स। ये दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज है और यहां से क्या क्वेश्चंस आएगा ये भी कोई फिक्स नहीं होती, कभी नहीं भी आते हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। तो मैं आपके पास 5 चैप्टर्स कम से कम रखा यहाँ पे। नंबर 1 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर सकते थे, ट्रिगोनोमेट्री की बात कर सकते थे, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर सकते थे। किसी बच्चा को लग रहा होगा कि बाइनोमियल भी मुझे कुछ नहीं आता, तो आप रन नहीं दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो इस चैप्टर को भी छोड़ सकते हैं। ये 5-6 चैप्टर्स मैं बोलता हूं कि इसको लास्ट में, यदि आप ये सब चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप उस पर टाइम दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। पहले आप इसी ऑर्डर में तैयारी करिए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जेईई मेंस 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ्स पेपर में 70+ मार्क्स आ जाएगा। 70+ मार्क्स आ गया तो आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो कृपया इस बातों पे ध्यान दीजिए सभी, और इसी ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करिए। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने वाला हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, लिमिट कंटिन्यूटी, यहाँ से स्टार्टिंग से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एक एक करके सीरीज मैं अपने यहाँ पे अपने चैनल्स पे लाने वाला हूं। अभी तक मैं मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस डाला भी है, फिर स्टैटिक्स के आएंगे, उसके बाद आपका रिलेशन फंक्शन का आएगा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट का आएगा, लिमिट कंटिन्यूटी
वैलिडिटी का मैं देने की कोशिश करूंगा और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप यदि मेरे साथ जुड़ जाते हैं एक बार, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको जेईई मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और आप मेरे साथ लग जाइए। ये 45 डेज आप बस मुझे दे दीजिए, मैं आपको जेईई मेंस का 100% सिक्योर रिजल्ट ला के देता हूं। चलिए दोस्तों, ठीक है, इतना ही आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय।